ना? स्टार्टिंग में इसे किया। उसको क्या बोला बंटी जी ने? वंदन करना या नमन करना, है ना। बहुत सारे शब्द है उसके। प्रणाम एक शब्द है, वंदन एक शब्द है, नमन एक शब्द है, और अभिवादन एक शब्द है। इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या कैसे प्रणाम किया? जय भीम बोल के, है ना। जय भीम, नमो बुद्धा ऐसे बोल के मैंने आप सबको प्रणाम किया। और आप लोगों ने आज एक और तरीका अच्छे से सीखा वंदन करने का। कैसे वंदन किया? नीचे घुटने पे बैठ के? नहीं, घुटने पर नहीं बिठाए क्योंकि जगह रास्ता खराब है। अच्छा, घुटने पर नहीं बैठ के किया, ऐसे ही किया, है ना। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, ऐसे बोल के किया। इस तरह से गर्दन को झुकाकर, हाथ जोड़कर, ये एक वंदन करने का तरीका है ना। क्यों किया? क्यों करते हैं? क्यों करना चाहिए? नमन, वंदन या प्रणाम क्यों करना चाहिए? मुझे आवाज नहीं आ रही है। ज्ञान लेने के लिए ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलता है, नमन करने से ज्ञान मिलता है। छोटी ऐसी सबसे पहले हम नमन करते हैं तो जो आगे वाला व्यक्ति है उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए करते हैं। छोटी छोटी ऐसी छोटी, बराबर। हर कोई ज्ञान देता है क्या? नहीं, लेकिन हमसे जो भी बड़ा होता है उसको हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, तो उसको रिस्पेक्ट देने के लिए हम वंदन करते हैं, है ना। उसका सम्मान करने के लिए वंदन करते हैं। हमारे जितने भी बड़े हैं, गुरुजन हैं, महामानव हैं, माता पिता हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम मान सम्मान देने के लिए वंदन करते हैं। दूसरी बात, हम ज्ञान लेने के लिए भी वंदन करते हैं। स्कूल में जब हम टीचर को वंदन करते हैं तो हमें पता है कि टीचर हमें अब क्या करेगी? पढ़ाएगी, है ना। और पढ़ने से क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। तो जो हमको ज्ञान देते हैं उनके सामने हम वंदन करते हैं। इसका मतलब है कि हम उनके सामने झुकते हैं। झुकने का मतलब क्या है? यहाँ पर वो तो हो गया, बोल दिए। झुकने का मतलब यहाँ पर है समर्पण करना। किसी टीचर के पास में, किसी गुरुजन के पास में हम वंदन करके इस तरह से अपनी गर्दन को झुकाते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने इस शरीर से और अपने मन से उनके सामने समर्पण करते हैं। समर्पण किस लिए करते हैं? ताकि हम उनसे कुछ सीख सके। कितनी बातें बताई मैंने अभी तक? एक, सम्मान देने के लिए, है ना, रिस्पेक्ट देने के लिए, और दूसरा ज्ञान लेने के लिए, और तीसरा क्या बताया? समर्पण करने के लिए। और समर्पण किससे करते हैं? शरीर और मन से। शरीर में हमारे क्या है महत्वपूर्ण अंग? बताओ बच्चे। जिससे सारे ही अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन जिससे हम ज्ञान लेते हैं वो कौन से अंग है? वो तो मन, वो तो बोल दिया। इसके अलावा, मन के अलावा हमारे शरीर में ऐसे कौन से अंग है जिससे हम ज्ञान लेते हैं? वो बताया। आँख, एक आया। कान बताया। एक ने बताया कान, और मुँह से तो बोलते हो। कान हो गया, आँख हो गया, कान हो गया, और हमारी 5 इंद्रिय, पांच इंद्रिय। हाँ, तो कौन कौन से? नाक, नाक,
जीभ अपनी, जीभ, और स्किन, स्किन। समझ गया? स्किन यानी त्वचा। हमारा जो शरीर है ये त्वचा है ना। जैसे हाथ बोला लेकिन उनको समझ में नहीं आया। हमारा पूरा शरीर ही क्या है? ये त्वचा है ना। और इससे क्या होता है? स्पर्श होता है। हम किसी चीज के बारे में जानकारी लेने के लिए, जानने के लिए कि वो चीज कैसी है, उसके लिए हम हाथ लगा कर देखते हैं। ये कैसे? ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है ना। पानी को हाथ लगाएंगे, ये पतला है ना। कुछ चीज को हाथ लगाते ये चिकना है ना। कोई कोमल है, कोई बहुत कठिन है। हम लोग ये त्वचा को स्पर्श करते हैं उस चीज से, तब हमें पता चलता है, ज्ञान मिलता है, उस वस्तु के बारे में ज्ञान मिलता है कि वो वस्तु कैसी है। अब हमारे शरीर से हवा टच करती है, टच होती है हवा, हवा स्पर्श करती है, तो पता चलता है कि हवा ठंडी है या हवा गर्म है। मतलब हमको हवा के बारे में जानकारी मिलती है कि हवा कैसी है। और क्या क्या हम लोग सीखते हैं त्वचा से? कौन सा ज्ञान लेते हैं? कुछ लगा तो दर्द होता है ना। कुछ कील चुभ गई या कांटा चुभ गया तो दर्द होता है, तो पता चलता है कि ये नुकीला है इसलिए चुभ रहा है। इस तरह से त्वचा एक हमारी ज्ञानेंद्रिय है जिससे कि हमें ज्ञान मिलता है। आँख से क्या कैसे मिलता है ज्ञान? चीजें देख पाते हैं, वो क्या है? देखते हैं। क्या देखते हैं? आँख से क्या देखते हैं? जो मैडम ने लिखा है। कौन बताएगा? आँख से जो चीज देखते हैं उसको क्या कहते हैं? हम आपको देखते हैं, बोलो किसको देख रहे हैं अभी? आँख से जो हम देखते हैं उसे दृश्य कहते हैं। आँख से देखते हैं उसे क्या कहते हैं? अभी आपके सामने एक दृश्य है, हमारे सामने एक दृश्य है, और ये दृश्य में क्या क्या है ये हम देखते हैं। ये दृश्य में क्या क्या चीजें दिखाई देती है हमें? इंसान दिखाई देते हैं, स्त्री पुरुष दिखाई देते हैं, बच्चे दिखाई देते हैं, रंग दिखते हैं, तरह तरह के कपड़ों के रंग दिखते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो दिखती है। मतलब कई चीजों से मिलकर एक दृश्य बनता है। वो दृश्य हम अपनी आंखों से देखते हैं। हम वर्णन कर सकते हैं उसका कि मैंने क्या देखा। तो ये आंखें हमें ज्ञान देती है चीजों के बारे में दृश्य के माध्यम से। कोई भी दृश्य हमारी आंखों से टकराता है और हमें पता चलता है कि ये वस्तु क्या है, कैसी है, इसका रंग कैसा है, इसका रूप कैसा है, इसका आकार कैसा है, कितने लोग यहाँ पर है, कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग खड़े हैं, क्या 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 अनगिनत जानकारी हमें आंखों से मिलती है। तो आंख एक ज्ञानेंद्रिय है। दूसरा नाक से। नाक से क्या पता चलता है? दुर्गंध भी आती है। कोई भी गंध हमारे नाक से टकराती है तो हमें पता चलता है कि ये गंध सुगंध है या दुर्गंध है। मतलब हमें ज्ञान मिलता है अच्छी गंध का या बुरी गंध का। अच्छी गंध मिलती है तो हम सुगंध बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? बार बार लेते हैं। गुलाब का फूल हम बार बार नाक से लगाते हैं, सूंघते हैं, है ना। अत्तर हम यहाँ लगा के बार बार ऐसे स्मेल लेते हैं, बोलते कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। और वही किसी नाले के पास से गुजरेंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे, कितनी दुर्गंध आ रही है। किसी कचरे के पास से गुजरेंगे तो बोलेंगे कितनी दुर्गंध आ रही है। तो नाक हमें गंध के बारे में जानकारी देता है, वो अच्छी है या बुरी है। इस तरह से नाक एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। और फिर क्या बचा? कान। कान कैसे काम करता है? कान से कैसे ज्ञान लेते हैं? कान से क्या टकराता है? आवाज। आपकी आवाज, मेरी आवाज मेरे कान से टकराई है और पता चला कि आपने कितने जोर से आवाज बोला है। मतलब कान से जब आवाज टकराती है तो हमें पता चलता है कि आवाज कैसी है, कितने लोगों की है, कर्कश है या सुरीली है ना।
गाने वाले के मुंह में भी पड़ जाते कि कितना सुरीला गाता है। कोई मोहम्मद रफ़ी का फ़ैन है, कोई लता मंगेशकर का फ़ैन है ना। तो हम लोग आवाज़, फ़ोन पर भी किसी की आवाज़ सुनते हैं तो वो आवाज़ के भी हम फ़ैन हो जाते हैं कि कितना मधुर है आवाज़। और किसी का बहुत कर्कश झगड़ा होता रहा, चिल्लाते रहे, चीखते रहे, गाली देते रहे एक दूसरे को, तो कैसी आवाज़ आती है? बहुत बुरी आवाज़ आती है। हम बोलते हैं चुप रहो, चिल्लाओ मत, बहुत शोर हो रहा है। तो ये कान हमें बताता है कि आवाज़ अच्छी है या बुरी है, वो फ़ायदा पहुंचा रही है या नुकसान पहुंचा रही है। तो हमारे कान भी ज्ञानेंद्रिय का काम करते, मतलब ज्ञान देने का काम करते हैं। फिर बची जीभ। जीभ हमें कैसे ज्ञान देता है? स्वाद का। स्वाद कैसे पता चलता है? कौन सी चीज है जो स्वाद बताती है? जीभ से कौन सी चीज टकराती है जिससे कि हमें स्वाद का पता चलता है? खाना तो खाते हैं, कोई भी चीज हम खाते हैं तो जीभ में क्या जाता है जिससे कि स्वाद पता चलता है? जब खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में एक रस तैयार होता है, चबाते हैं ना, और चबाने से क्या तैयार होता है? रस तैयार होता है। और वो रस से पता चलता है कि ये इसका स्वाद अच्छा है या बुरा है ना। आम का नाम लेते ही मुंह में क्या आ जाता है? रस तैयार होता है, बिना खाए ही रस तैयार हो जाता है। आ गया क्या सबके मुंह में पानी? तो ये हमारी जीभ जो है, इसमें कोई भी खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उससे रस तैयार होता है, और रस से पता चलता है कि स्वाद कड़वा है या मीठा है या खट्टा है या नमकीन है। इस तरह के स्वाद हमें पता चलते हैं। तो हमारी जो जीभ है ये केवल बोलने के काम के लिए नहीं है, ये ज्ञान हमें देती है खाने के पदार्थों के बारे में कि उसका स्वाद कैसा है। तो ये पांच ज्ञानेंद्रिय हो गए जो ज्ञान देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रिय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन्स। ये सेंस देते हैं हमें, और जिसको कोई सेंस नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? नॉनसेंस।